सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, शैलेश, सुमित एंड हेमंत वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तीन पार्टनर स्टूडेंट यहाँ पे शैलेश, सुमित एंड हेमंत। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका शैलेश, सुमित एंड हेमंत का क्या है 2:1। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ये 2:1 को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 2 + 2 + 1 = 5। ओके, और तीनों का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे शैलेश, सुमित एंड हेमंत। ठीक है, और ये जितना भी रेशियो है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितना है 5। ओके, तो हर नंबर के नीचे कितना करना है, आप लिखना है आपको 5। ठीक है, 2/5, 2/5 और 1/5। 2:1 था तो 2/5 हो गया, यहाँ पे 2 था तो ये 2/5 हो गया, और यहाँ पे 1 था तो ये हो गया 1/5। तो इस रेशियो में क्या करना है आप लोग को, आइदर प्रॉफिट हो और लॉस हो, ठीक है, उसको क्या करना है आप लोग को इस रेशियो में ये तीनों को डिवाइड कर देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ओके, कभी स्टूडेंट्स 31 मार्च 2019 को। ओके, एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट स्टूड एज, और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, असेट साइड में दिया हुआ है हमें प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक। हमें तीन ही एसेट दिए हैं यहाँ पे, प्लांट्स, डेटर्स एंड स्टॉक। और लायबिलिटी साइड में दिया हुआ स्टूडेंट हमें कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है शैलेश, सुमित और हेमंत का। तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ओके, लोन अकाउंट दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लोन यहाँ पे स्पेसिफिक लोन नहीं बोला स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम लेके लोन नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बोला है लोन। ठीक है, लोन अकाउंट बोला है। तो ये लोन कहीं से लिया हुआ उन्होंने, ठीक है, ये पार्टनर से लोन नहीं लिया हुआ है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट दिया होता शैलेश लोन अकाउंट या सुमित लोन अकाउंट या हेमंत लोन अकाउंट, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इस फॉर्मेट में एक और फॉर्मेट बनाना पड़ता, पार्टनर का लोन अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या दिया है, सन्डे क्रेडिटर्स दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्डे क्रेडिटर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाहर वालों का जो भी पैसा बाकी है वो क्या करना है, वो रिटर्न करना है। ठीक है, पार्टनर्स को। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है, करंट अकाउंट। ठीक है, और करंट अकाउंट होल्डर को जितना भी उसका डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट से एक्स्ट्रा पैसा वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है, यूज कर सकता है। ओके, तो सपोज उसके अकाउंट में, सपोज इनके अकाउंट में 20,000 रुपए था, इन्होंने किसी पार्टी को 50,000 रुपीज का पेमेंट किया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 30,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इन पार्टनर्स को बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा कितना, 30,000 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें कि शैलेश टू डिस्चार्ज लोन एंड टू टेक डेटर्स एंड बुक वैल्यू। शैलेश ने क्या बोला कि लोन मैं पे कर देता हूँ, ठीक है, और जो डेटर्स है वो डेटर्स मैं लेके चले जाता हूँ। ठीक है, डेटर्स मतलब स्टूडेंट्स जिससे भी कलेक्शन करना है पैसा। ठीक है, बिजनेस ने जिसको जिसको गुड्स एंड सर्विसेज भेजा था, ठीक है, उनसे क्या होगा, पैसे का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग डेटर्स। ठीक है, बिजनेस ने जिसको जिसको सामान बेचा था, जो भी बिजनेस का काम था, ठीक है, जो भी चीज बिजनेस बेचता था, ठीक है, तो वहां से स्टूडेंट्स जिनसे जिनसे कलेक्शन करना था, तो शैलेश ने क्या बोला कि वो पूरा का पूरा कलेक्शन जो भी होगा वो कौन करेगा, वो मैं करूंगा। ठीक है, और जो भी अगर बैड डेट होता है या कुछ भी होता है तो वो मैं देख लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसने क्या बोला, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लोन में पे करने वाला हूँ, डिस्चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, लोन मैं पे करूंगा। तो ये लोग एग्री हो गए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दिया प्लांट रियलाइज कर दिया। रियलाइज का मतलब स्टूडेंट सोल्ड कर दिया मार्केट में, प्लांट बेच दिया कितने में, 1,35,000 में। स्टॉक रियलाइज कर दिया, स्टॉक भी बेच दिया मार्केट में। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज। ठीक है, स्टूडेंट्स 45 रुपीज पे नहीं किया है, क्रेडिटर्स है कितना, क्रेडिटर्स है 9,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि 9,000 अमाउंट है तो 45 रुपीज पे करना है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में पे किया है मतलब 45 रुपीज कम पे किया है, 9,000 में से 45 रुपीज कम पे किया है, मतलब स्टूडेंट्स जो भी पे किया है अमाउंट वो 8,000 कितना आएगा, 8,955 रुपीज आएगा। ठीक है, अमाउंट आएगा, इतना अमाउंट क्या करना है, हमें पे करना है। ठीक है, और उसमें हमें 45 रुपीज का डिस्काउंट मिला है 9,000 में से। तो स्टूडेंट्स इतना ही एडजस्टमेंट है, बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट है। क्या बोला स्टूडेंट्स, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ऊपर हमें लायबिलिटी में क्या दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट नहीं बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है जो भी आपका डीलिंग होगा वो कहां से होगा, बैंक अकाउंट से होगा, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से मैं आप लोग को एक बार फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म के बुक में, ठीक है स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। और यहाँ पे आपको लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, फॉर्मेट बना के रखना है आप लोग को, रेडीमेड फॉर्मेट बना के रखना है एकदम अच्छे से, ओके। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह करना है यहाँ पे। पर्टिकुलर्स, पार्टनर के तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, शैलेश, सुमित, हेमंत। पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखना है आप लोग को, ठीक है, शैलेश, सुमित, हेमंत। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है इतनी चीजें आप लोग को क्या करनी है, लिख के रखनी है। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम तो आपको पता नहीं रहेगा क्वेश्चन के पहले, ठीक है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 10 सम के लिए, 10 to 15 सम के लिए आपको क्या कर लो, उसको ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। और सपोज अगर एक्स्ट्रा फॉर्मेट अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला स्पेस यूज कर लेंगे वो एक्स्ट्रा फॉर्मेट बनाने के लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा बैलेंस शीट का कंटेंट पूरा का पूरा क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पूरा का पूरा बैलेंस शीट का कंटेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट असेट साइड में क्या दिया है, प्लांट, डेटर, स्टॉक, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स में पहला आएगा प्लांट, दूसरा आएगा डेटर्स और तीसरा आएगा स्टॉक। तो अमाउंट लिख लेते हैं 1,20,000 और डेटर का है 45,000। तो अमाउंट आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना आए। स्टॉक दिया है 75,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोग ऐड करते हैं 5 5 10 10 के 0, एडिशन आया 1, ओके। 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 14 के 4 और 1 एडिशन आया यहाँ पे आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग को, ये नेम के सामने, स्टॉक के सामने आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा। और ये अंडरलाइन करना है आपको। ये टोटल हमने ऐड किया तो कितना है स्टूडेंट, 2,40,000 आया, ठीक है। 2,40,000 पूरा का पूरा बैलेंस शीट का जो अमाउंट दिया देखो पूरा का पूरा वही आ रहा है, ओके। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड का पूरा कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट दिया है, कैपिटल दिया है पार्टनर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। क्या क्या दिया है, 90 60 30। शैलेश का 90,000 कैपिटल था बिजनेस में, सुमित का 60,000 कैपिटल था और हेमंत का 30,000 कैपिटल था, ओके स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, दिया है लोन अकाउंट स्टूडेंट्स, लोन, सन्ड्री, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट बैंक बैलेंस तो दिया नहीं है, तो बैंक बैलेंस हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे या तो नील लिख देंगे, बैंक बैलेंस नहीं है इनके पास, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्या करना है, हमें सन्ड्री लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, क्या क्या, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स लोन, यहाँ आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पे आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट लोन हमें दिया हुआ है कितना, 12,000, क्रेडिटर दिया हुआ है हमें 9,000। तो आपको इस तरीके से अमाउंट लिखना है कि आपको ऐड करने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दिया है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 39,000 ऐड करेंगे इसको, तो ये पहले 3 जीरो तो आ रहा है यहाँ पे, और 9 2 11 9 9 18 प्लस 2 20 20 की 0, एडिशन आया 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 2 3 3 6, ये आ गया स्टूडेंट 60,000, ठीक है।
60,000 रुपये अमाउंट आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा। ओके, ऐड करने पे अमाउंट राइट है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया है, हमने बैलेंस शीट का सारा कंटेंट क्या कर दिया है, हमने फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, प्लांट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया तीनों का। ठीक है, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट हो गया। ओके, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद कभी भी स्टूडेंट्स बैलेंस शीट के कंटेंट का दो इफेक्ट कभी भी मत देना। ठीक है, डबल इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट के कंटेंट का ड्यूल इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया स्टूडेंट्स, सेल्स डिस्चार्ज लोन एंड टू टेक डेटर्स एंड बुक वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दो, लोन कहाँ पे है, लोन यहाँ पे है 12,000। ठीक है, पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है सेल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी याद रखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में अगर आपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है, तो पे करोगे तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म पे करेगा तो बैंक अकाउंट आएगा। यहाँ पे क्या दिया हमने, बैंक अकाउंट। अगर फॉर्म पे कर रहा है, फॉर्म पे करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पैसा, तो आएगा बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है पैसा, तो वहां पे आएगा पार्टनर का नाम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला लोन कौन पे कर रहा है, सेलेज। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स टू सेलेज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या कर रहा है ये, लोन पेड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेस का नाम, टू सेलेस कैपिटल अकाउंट, और क्या आएगा यहाँ पे लोन पेड। ठीक है, कितना लोन है स्टूडेंट्स, 12,000। ठीक है, 12,000 ही दिया है वहाँ पे अमाउंट। ओके, एड बुक वैल्यू बोला है तो मतलब 12,000 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट 12,000। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया पहला इफेक्ट। ठीक है, रियलाइजेशन ने किसका नाम लिखा, सेलेस का नाम लिखा। रियलाइजेशन ने सेलेस को डेबिट किया, रियलाइजेशन ने सेलेस को डेबिट किया, तो सेलेस रियलाइजेशन को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, बराबर, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, तो सेलेस स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है सेलेस, ठीक है, क्या करेगा, क्रेडिट करेगा किसको, रियलाइजेशन को। तो ये डेबिट इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और सेलेस के कॉलम में आएगा स्टूडेंट्स 12,000 रुपीज। ओके, ये हो गया 12,000 रुपीज। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये हमारा दो इफेक्ट हो गया, बिना दो इफेक्ट दिए आप लोग आगे बढ़ना नहीं। ठीक है, तो जब तक आपका दो इफेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होता तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ने का। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, वहां पे आगे क्या बोला है, और सेलेस ने डेटर भी लेके गया, डेटर। ठीक है, तो डेटर रिकॉर्ड कहाँ किया, ध्यान देना। ठीक है, डेटर देखो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया डेटर, इसको कौन लेके जा रहा है, सेलेस। तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में। तो फॉर्म अगर रिसीव कर रहा है अमाउंट, तो यहाँ पे फॉर्म का, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है उसको, तो वहां पे आएगा पार्टनर का नाम। तो यहाँ पे डेटर्स को कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, तो कौन लेके जा रहा है, सेलेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाय सेलेस कैपिटल अकाउंट। क्या किया इसने, डेटर्स टू ओवर, डेटर्स लेके चला गया इसने। ठीक है, कितने का डेटर था स्टूडेंट्स, 45,000 का। ओके, बुक वैल्यू को बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। ओके, ये हो गया, डेटर चला गया। ओके, यहाँ पे अकाउंट हमने क्लोज किया है, ठीक है, लिख के, तो यहाँ पे इसके सामने आएगा अमाउंट। ओके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेंटेन करना। आगे स्टूडेंट दिया है, इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है। ठीक है, रियलाइजेशन ने सेलेस को क्या किया, क्रेडिट किया, रियलाइजेशन ने सेलेस को क्या किया, क्रेडिट किया, तो सेलेस भी क्या करेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करेगा। ठीक है, तो सेलेस क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सेलेस के कॉलम में आएगा 45,000। ओके, यहाँ पे आ गया 45,000। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, इसका दो इफेक्ट हो गया हमारा,
सेकंड दिया है स्टूडेंट हमें कि प्लांट रियलाइज्ड एट ₹1,35,000, प्लांट बेच दिया हमने, ठीक है, फर्म ने प्लांट बेच दिया 1,20,000 का था, ओके, इसको कितने बेचा स्टूडेंट 1,35,000 में बेचा, किसने बेचा, फर्म ने बेचा, फर्म जब भी आएगा तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, प्लांट रिकॉर्ड कहाँ किया है, रियलाइजेशन के डेबिट में, ठीक है, बेचेंगे तो पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, डेबिट साइड से, ठीक है, जब पैसा आएगा तो क्या कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो, प्लांट रियलाइज्ड, प्लांट क्या कर दिया, बेच दिया, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना 1,45,000 का, 1,45,000 सॉरी 35,000, $1,35,000 का बेच दिया स्टूडेंट हमने, ठीक है, रियलाइजेशन ने किसका नाम लिखा स्टूडेंट, बैंक का नाम लिखा, ठीक है, तो रियलाइजेशन ने बैंक को क्या किया, क्रेडिट किया, रियलाइजेशन ने बैंक को क्या किया स्टूडेंट, क्रेडिट किया, तो बैंक भी क्या करेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करेगा, ठीक है, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, तो रियलाइजेशन सॉरी बैंक क्या करेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करेगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, कितना आ जाएगा अमाउंट 1,35,000, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दो इफेक्ट। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो एडजस्टमेंट है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, स्टॉक रियलाइज्ड एट ₹72,000, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ था रियलाइजेशन के डेबिट में, और स्टॉक जब जाएगा तो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ठीक है, और क्या उसके बदले क्या मिल रहा है स्टूडेंट में, मनी, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, तो फिर से आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट, और अंडरलाइन कर देंगे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टॉक को रियलाइज किया हमने, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे आएगा कितने में रियलाइज किया स्टूडेंट, बेचा 72,000 में बेचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000, ओके, रियलाइजेशन ने बैंक को क्या किया स्टूडेंट्स, क्रेडिट किया, रियलाइजेशन ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या करेगा, रियलाइजेशन को डेबिट करेगा, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 72,000, ठीक है, प्रॉपर्ली लिखना है आप लोग को कि आप लोग को एडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये हमारा दो इफेक्ट हो गया इसका स्टॉक का। आगे दिया है क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45,000, क्रेडिटर्स को क्या करना है स्टूडेंट, पे करना है, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 45,000, मगर स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि क्रेडिटर्स के अलावा, ठीक है, ये लोन था और ये बैंक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है, ये लोन तो पे कर दिया, सेलेस ने पे कर दिया, ठीक है, तो इसका किस्सा खत्म हो गया, लोन का किस्सा खत्म हो गया, अब बचा क्या स्टूडेंट, सैंडल क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी तो पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रेडिटर्स को पे किया है एट डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज, ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक चीज बताया है कि अगर हमें बिजनेस का कुछ लायबिलिटी अगर दिया होता है, बिजनेस का कुछ लायबिलिटी मतलब यहाँ पे लायबिलिटीज दिए हुए हैं बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस के ऊपर कर्जा है, तो अगर सपोज क्वेश्चन में अगर बोल नहीं रहा है पे करने के लिए, तो हमें क्या करना है, उसको हमें उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप लोग को बोला नहीं है पे करने के लिए, तो तभी भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अमाउंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कितना दिया है 9,000, ठीक है, 9,000 में से 45 रुपीज लेस करोगे तो ये आएगा 10 में से 5 गया 5, 10 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 9 और ये आ जाएगा 8। ये पे करना है किसको, क्रेडिटर्स को, ठीक है, ये पे करना है किसको, क्रेडिटर्स को, और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे करना है हमें 39,000, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग 5, 9, 8 और 9 17 के 7 एडिशन आया 1 4। स्टूडेंट हमें पूरा टोटल पैसा कितना पे करना है 47,955 रुपीज पे करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करने के लिए नहीं बोला है
तो इसका मतलब ये है क्या कि हम पे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलिए हम क्या करते हैं, ये लोन तो ऑलरेडी सेलर्स ने पे कर दिया है, सिर्फ दो लायबिलिटी बाकी है, सन्डी क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। सन्डी क्रेडिटर में हमें 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो हमने लेस कर दिया, तो कितना आया 8955। और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना 39,000 पे करना पड़ेगा, तो टोटल ऐड किया हमने, तो ये अमाउंट आ रहा है 47,955। तो चलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिजनेस को पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बिजनेस जब भी पे करता है तो वहां पे क्या आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस पैसा रिसीव करता तो बाय बैंक अकाउंट आ रहा था, बिजनेस जब भी पैसा पे करेगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी में रिकॉर्ड यहाँ पे किया है, पे यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या पे कर रहे हैं हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कितना है 8000, यहाँ पे कितना आया था 8955, और डेटर्स कितना है स्टूडेंट 39,000, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना 50 प्लस 5, यहाँ पे आया हुआ है 47,955, तो लिख देंगे हम लोग 47,955, ओके स्टूडेंट्स। और इसका सेकेंड इफेक्ट बाकी रह गया है, रियलाइजेशन ने बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। रियलाइजेशन ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, तो बैंक अकाउंट भी रियलाइजेशन को क्या करेगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट करेगा यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट रियलाइजेशन को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा अमाउंट 47,955, ओके स्टूडेंट्स। तो 47,955 हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर पे करने के लिए बोला था, मगर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई भी लायबिलिटी अगर बाकी रह जाती है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बिना बोले क्वेश्चन में बिना आर्गुमेंट किए हमें क्या करना है, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो भी है एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुका है, और सारे एडजस्टमेंट के साथ हमने सभी इफेक्ट दे दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, इसको टैली करना, ठीक है। तो चलिए इसको टैली करते हैं। टैली कैसे होगा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सिखाया है, यहाँ पे लिखना है डेबिट और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, ठीक है। चलिए टैली करते हैं। ये 0059955, यहाँ पे आ जाएगा 955, ओके। ऑलरेडी यहाँ पे देखो 0055 होगा, 0055 होगा, 0099 होगा, और 02 और 7 9 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और 4 + 1 5, 5 + 4 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके। और ये 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2,99,955, ये आ रहा है हमारा डेबिट। और ये चेक कर लेते हैं हम लोग क्रेडिट कितना आ रहा है, 000000000, तो 3 0 यहाँ पे ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऐड करेंगे हम लोग 0 + 5 5 + 5 10 + 2 12, तो ये आ गया 12 के 2 एडिशन आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 7 21, 21 के 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडिशन आ गया 2, ठीक है। 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये स्टूडेंट आ गया हमारा 3,12,000, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 3,12,000। तो ये हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग को बिगर अमाउंट कौन सा है, बिगर अमाउंट है 3,12,000। डेबिट का अमाउंट कम है और क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो जो भी अमाउंट ज्यादा आएगा उसको क्या करना है आप लोग को, दोनों साइड पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3,12,000, 3,12,000। और आप लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स,
ये वाला अमाउंट क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे मिल रहा है आप लोग को, यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैसे की कमी कहाँ पड़ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो इस अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 2,99,955 को माइनस करेंगे यहाँ से। तो उसमें हम क्या करेंगे, बिगर अमाउंट में से 3,12,000 में से 2,99,955 को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ओके 5 में ये 10 हो गया, यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 1 बन गया, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 9 गया 0, ओके। और 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 आगे से 1 लेगा तो बनेगा 11, ये बनेगा 0। 11 में से 9 जाएगा 2, ओके। और ये 0 आगे से 1 लेगा 10 बनेगा, 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 2 गया 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका कितना, 12,045 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12,045 रुपीज़, ओके। इसको कर देंगे हम लोग सर्कल। सर्कल करने के बाद स्टूडेंट्स इसके 12,045 के सामने ठीक आएगा थर्ड पर्सन का नाम। थर्ड पर्सन कौन है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, शैलेश, सुमित और हेमंत। तो इसका नाम हमको लिखना है उल्टा, ठीक है। तो पहला आएगा हेमंत, यहाँ पे आ जाएगा पहले हेमंत, फिर सेकंड नाम जो दिया है स्टूडेंट्स सुमित, उसके बाद फर्स्ट नाम दिया है शैलेश, ओके। और इसके ऊपर हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये हमें पैसा मिला है, ठीक है। ये हमारा इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इनकम हमारा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, जो क्रेडिट साइड है हमारा ज़्यादा है और जो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, जो डेबिट साइड है हमारा क्या है, कम है। तो इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट्स टू प्रॉफिट ऑन realization transferred to partners कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है हमें रियलाइजेशन में, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफर करने वाले हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो 12,045 जो है ये हमें डिवाइड करना है शैलेश, सुमित और हेमंत तीनों के बीच में, ठीक है। शैलेश का शेयर है 2.5, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स 12,045, शैलेश को मिलेगा स्टूडेंट्स कितना 2.5 शेयर, और सुमित को मिलेगा कितना 12,045 का 2.5 शेयर, और हेमंत को मिलेगा 12,045 का 1 शेयर, तो 1/5। तो चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं हम लोग। अमाउंट कैसा आएगा स्टूडेंट्स, तो 12,045 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, ठीक है, 2/5 से। तो जब भी आप लोग 5 से इसको डिवाइड करोगे 12,045 को, तो कितना आएगा, 5 2 10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसको, ठीक है, 2 बचा, 5 4 20, ओके। ये 4 नहीं कटेगा तो 0 आएगा यहाँ पे, 4 9 45, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है 5 से हमने इसको कट कर दिया पूरे नंबर को, तो क्या आ गया 2409 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 9 18 के 8, एडिशन आया 1 2 0 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 दिया हुआ ऊपर, 2 4 8 एंड 2 2 4, तो ये आ चुका है हमें 4818, ठीक है। तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट 4818, ठीक है। सेम इसका भी वही आंसर आएगा 4818, ठीक है। और यहाँ पे 1/5, जब 12,045 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो यही आएगा 2409, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2409, तो यहाँ पे जाएगा 2409, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो रियलाइजेशन था उसने तीनों पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट ने तीनों पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लिख देंगे हम लोग। और ये जो अमाउंट है 4812, 4818 एंड 2409, ठीक है। ये हम लोग क्या कर देंगे, ये तीनों में हम लोग ट्रांसफर कर दिया हमने। रियलाइजेशन का डेबिट, रियलाइजेशन ने डेबिट किया तीनों पार्टनर्स को, तो जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अभी हम क्या करने वाले स्टूडेंट, इसको ऐड करने वाले, ठीक है।
तो चलिए ऐड करते हैं 0008, यह आ जाएगा 8001, ठीक है 0088 आ जाएगा, ओके 2 + 4 6 आ जाएगा और 9 + 1 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 1,06,808। तो यहाँ पे भी आप लोग कॉपी कर दो 1,06,808। ओके, अभी क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। आपका बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है, तो 1,08,808 में से हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी 1,06,000 है ना, 1,06,808 में से माइनस करेंगे 45,000। ओके, तो 8 में से 0 गया 8, 0 8, ओके 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। तो ये आ गया 61,808, 61,808 ये आ गया स्टूडेंट्स फाइनल पेमेंट, ठीक है। और इसका ऐड कर लेते हैं हम लोग 0,8,1,8 ऐड कर लो 4 और 6, 64,808 सॉरी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 64,000 पूरा का पूरा 64,818। ओके, इसको कर देंगे सर्कल। सेम इसको ऐड करेंगे हम लोग 30 + 2 32,409। ओके, यहाँ पे भी आ जाएगा 32,409, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट यही है, तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड कॉपी करते हैं। और यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं लेस करने के लिए, तो डायरेक्टली ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, तो 32,409 ये पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ये अमाउंट क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग, शैलेश, सुमित और हेमंत ने तीनों ने बिजनेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, परमानेंटली बंद कर दिया। बंद करने के बाद, ठीक है, शैलेश को, सुमित को और हेमंत को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइनल पेमेंट के तौर पे शैलेश अपने घर पे कितना लेके जाएगा, 61,808 रुपीज। सुमित अपने घर पे कितना लेके जाएगा, 64,818 रुपीज। एंड हेमंत अपने घर पे कितना लेके जाएगा, 32,409 रुपीज, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये पैसे अपने घर पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये पैसे इनको कहां से मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये पैसे इनको मिलेंगे कहां से, बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है फाइनल पेमेंट, ब्रैकेट में लिखना है आपको क्या, फाइनल पेमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, पार्टनर्स ने बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। पार्टनर्स ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, तो बैंक अकाउंट भी क्या करेगा, पार्टनर्स को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, शैलेश, सुमित एंड हेमंत। तो शैलेश का जो बैलेंस था स्टूडेंट्स कितना था, 61,808। सुमित का था 808 बराबर है 64,818। ओके, था यहाँ पे 818 1,06,818 था, 1,06,181, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा जो अमाउंट है बराबर है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके 818 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा 818, ओके। और सुमित का अमाउंट आ गया, हेमंत का अमाउंट स्टूडेंट कितना दिया है, 32,409, 32,409। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, ओके। तो 8 हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका कितना, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 के 5 एडिशन आए 2 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 8 16 16 प्लस 4 20 20 का आ जाएगा 0, एडिशन आएगा यहाँ पे 2 2 3 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा एडिशन 6 6 12
और 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया स्टूडेंट 1,59,045। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके चेक करना है कि ये हमारा सम राइट है या रॉन्ग है। अगर हमारा बैंक बैलेंस अगर टैली होता है तो इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये राइट है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। कहीं ना कहीं हमारा कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो चलिए टैली करते हैं हम लोग, कितना आ रहा है अमाउंट हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, 5 प्लस 2 7, ओके, 3 प्लस 7 10, 10 की 0 एडिशन आया 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब ये आ गया स्टूडेंट हमारा 2,07,000। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 2,07,000 आना चाहिए। तो 5 प्लस 5 10, 10 की 0 एडिशन आया 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 एडिशन आया 1, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 एडिशन आया 1, 7 प्लस 1 8, 8 and 9, 8 और 9 17 होता है, 17 के बाद आएगा 7, 7 के 17 की 7 एडिशन आया 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 की 0 एडिशन आया 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आ चुका है 2,07,000 और यहाँ पे भी आ चुका है 2,07,000। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो हमारा सम था, ये जो भी हमने अमाउंट लिखा है या जो भी सॉल्यूशन किया है हमने, ये पूरा का पूरा क्या है, राइट है हमारा, और जितना भी जिसमें हम पास किया है वो पूरा का पूरा क्या है, राइट है। ठीक है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, क्रेडिट साइड के इक्वल आ रहा है। जैसे कि आप लोग फाइनल अकाउंट में करते हो, फाइनल अकाउंट में क्या सिखाया जाता है आप लोग को कि अगर आप लोग का बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग का पूरा सम क्या है, राइट होता है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट डिसोल्यूशन में क्या होता है, अगर आपका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर सेम होता है तो वहां पे आपका सम राइट माना जाता है। ठीक है, तो होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।